अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हिफ्सा चौधरी और मैं हूं अशर आलम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए हैं और रवां बरस एक रोज़ के दौरान कोरोना से ये अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 50,520 टेस्ट किए गए, 4,518 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। इस वक्त कोरोना के 76,000 केसेस फाल हैं। कोरोना वबा के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में शदीद दबाव है। गुजरावाला में 88%, मुल्तान 81%, लाहौर 80% और इस्लामाबाद में 52% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। गुजरावाला में 85%, चारसदा 77%, स्वाबी में 76% और पेशावर में 74% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल हैं। एक मजहबी तंजीम का कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शहरी कई घंटों तक परेशान रहे। कई मकामात पर एम्बुलेंसेस फंस गईं। मरीजों को बर वक्त अस्पताल ना पहुंचाया जा सका। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में 4 मकामात अब भी बंद हैं। इनमें औरंगी टाउन नंबर 5, बल्दिया नंबर 4, स्टार गेट और कोरंगी 2.5 नंबर शामिल हैं। पीर के रोज़ एहतजाज के बायस कराची में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई परवाजें ताख़ीर का शिकार हो गईं। कल शाम 5 बजे के बाद टावर, IH चुंदरीगर रोड, एमिजना रोड, जैनब मार्केट, गवर्नर हाउस, शारा फैसल, लियाकताबाद और दीगर मकामात पर बदतरीन ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। लाखों शहरी कई घंटों तक फंसे रहे। कराची में इस वक्त 4 मकामात पर एहतजाज हो रहा है। टावर, जिना ब्रिज, हसन स्क्वायर पर होने वाले एहतजाज खत्म होने के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। तफसीलात बताएंगे कमर अली। जी, शहर में इस वक्त 4 मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी धरने जारी हैं। शारा फैसल पर स्टार गेट के करीब इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन से नासिर ये आपको दिखाएंगे। ट्रैफिक यहाँ मुअत्तल है। कई शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्हें अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डिग रोड से स्टार गेट की तरफ जाने वाला दोनों ट्रैक्स पर जो है वो ट्रैफिक मुअत्तल है। इसके अलावा औरंगी टाउन नंबर 4 पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। बल्दिया नंबर 4 पर एहतजाज जारी है। साथ साथ जो है वो कोरंगी 2.5 नंबर पर भी एहतजाज जारी है। सन स्क्वायर, टावर चौक और साथ साथ लियाकताबाद 10 नंबर पर एहतजाज ख़त्म हो गया है और ये तमाम सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। इलाका पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स जो है वो इन सड़कों पर तैनात है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना है कि शहरी 1915 पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस से मुतबादिल रास्तों के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर अली में कराची की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट कर रहे थे। पंजाब में पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। लाहौर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पुलिस और एलीट फोर्स और रेंजर्स की गाड़ियों का गश्त जारी है। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक एहतजाज और धरने खत्म करवाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। लाहौर में शादरा चौक और ठोकर नियाज बेग को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। भट्टा चौक, शंघाई फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बंद है। ठोकर नियाज बेग पर रास्ता क्लियर होने के बावजूद गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। इस मकाम पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों ने रात गाड़ियों में सोकर गुजारी। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नवीन अली। जी, गुज़िश्ता रोज़ मजहबी जमात की जानिब से दिए जाने वाले धरने के बायस शहर की ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी बरक्स है, क्योंकि अलल सुबह पुलिस की तरफ से ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में दाता दरब्यालवली रोड और उसके अलावा ठोकर नियाज बेग को खोल दिया गया ट्रैफिक के लिए। लेकिन इसी मजहबी जमात ने अब दूसरे रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। ठोकर नियाज बेग से थोड़े ही फासले के ऊपर जाकर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक बंद कर दी गई है। मैं इस वक्त ठोकर नियाज बेग पर खड़ी हूँ। यहाँ पर भी कंटेनर्स की, ट्रकों की, गाड़ियों की बड़ी तादाद है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर रात से फंसी हुई थी, उनमें बेचारे बैठे लोग, फैमिली जो थी वो रात उन्होंने उन्हीं गाड़ियों में सोकर गुजारी है। और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है सुस्त रवि से ये ट्रैफिक की रवानगी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। जी,
लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी नवीन अली। और अब बात करते हैं रावलपिंडी की, जहां मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। ताज़ा सूरत हाल क्या है जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो मजहबी जमात की जानिब से मरी रोड लियाकत बाग चौक पर धरना दिया गया था वो अभी तक जारी है। और गुज़िश्ता रोज से ही जो है ट्रैफिक का जो है रवानी शदीद मुतासिर हुई। मुतबादिल सड़कों से जो है लोग अपने घरों तक पहुंचे हैं और तकरीबन 6 से 7 घंटे तक लोग जो है इस ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। अभी भी सूरत हाल ये है, मरी रोड पर ट्रैफिक जो है वो बंद है। बिलखुसूस मरी चौक और कमेटी चौक के दरमियान जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस की नफरी भी वहाँ पर तैनात की गई थी। कई बार कोशिश की गई थी कि मुजाहिरीन यहाँ से हट जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और अभी तक जो है ये मुजाहिदीन की जो तादाद है गुज़िश्ता रात से अब जो है मजीद बढ़ चुकी है। और कई बार जो है यहाँ पर पुलिस ने कोशिश की है, बढ़ने की आगे कोशिश की है मुजाहिदीन को हटाने के लिए, लेकिन ये मुमकिन अभी तक जी बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद कुरैशी हमें अपडेट करने के लिए। हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। इरशाद कुरैशी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में मरी रोड ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहावलपुर में ट्रैफिक जैम में फंसी एम्बुलेंस में एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज भी कई मकामात पर बंद है। रहीम यार खान में कौमी शाहरा पर चौक बहादुरपुर के मुकाम पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। भावलपुर में कौमी शाहरा सुतलज पुल के मुकाम पर शाम 7 बजे से बंद है। गुजरांवाला में चंदा किला बाईपास के मुकाम पर जीटी रोड गुज़िश्ता शाम से बंद है। खारियां, लाला मूसा और गुजरात जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम से आवाम को परेशानी का सामना है। मुल्तान में भावलपुर बाईपास चौक पर, फैसलाबाद में जड़ावाला, समंदरी और चक झुमरा में सरगोदा रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक होने से मुलेखा सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। खुशाब, भलवाल और खानेवाल में कौमी शाहरा और मोटरवे ब्लॉक कर दी गई। जहलुम, कामुकी और साधुकी में जीटी रोड बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, जैकबाबाद समेत सिंध और बलूचिस्तान को जाने वाले ट्रैक की रवानी मुअत्तल है। खुजदार रोड ब्लॉक होने के बायस कोयटा कराची कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है। आगे बढ़े, दीगर अहम खबरें शामिल करें। DHO इस्लामाबाद की तरफ से इंतजामिया को लिखे गए खत में कहा गया कि सब सेक्टर G61, 2, G72, G81, G92, G104 और G113 में टीमों ने सर्वेलेंस की है और इन सेक्टर्स में कोरोना मरीजों के अहले खाना में भी केसेस सामने आए हैं। कोरोना से मुतासरा इन सेक्टर्स की सख्त निगरानी की जाए और इन सेक्टर्स में आमदोरफ्त महदूद और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 10 साल तक के 42 बच्चे कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 1 मार्च से अब तक 61 से 70 साल की उम्र के 744 अफराद इंतकाल कर गए हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, बताइएगा कोरोना से जो लोग इंतकाल कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद किस उम्र की है? देखिए, कोरोना से जो इंतकाल कर रहे हैं उनमें तो जो तादाद है वो 61 से लेके ऊपर और 50 से जो ज़ायद उम्र के हैं वो कर रही है। लेकिन जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि कोरोना के बायस जो है जो बच्चे हैं नौमौलूद से 10 साल के बच्चे, उनकी भी हलाकतें हो रही हैं। और अगर बात की जाए पूरे कोरोना के जो गुज़िश्ता साल से अभी तक, तो इसमें 42 बच्चों की जो है डेथ्स हो चुकी हैं पूरे मुल्क में। लेकिन इस्लामाबाद में अगर बात करूँ तो इस्लामाबाद में जो है कन्फर्म्ड केसेस बच चुके हैं, वो 6500 से ज़ायद रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये वो तादाद है जो कि नौमौलूद से 10 साल तक है। और माहिरीन सेहत जो हैं इस हवाले से ज़्यादा तशवीश का इज़हार करते हैं कि इन बच्चों के गो के सिम्टम्स कम होंगे, लेकिन ये जो सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ये बच्चे कोरोना फैलाव का बायस बनते हैं क्योंकि इनकी सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हो पाती। और घर के फैमिली मेम्बर्स जब इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको कोरोना जो है वो लग जाता है, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल भी अख्तियार कर जाता है बाज़ औक़ात। और इसीलिए बार बार एहतियात की इस चीज़ की तलकीन की जा रही है कि आप बच्चों के लिए भी ज़्यादा एहतियात करें और ये मत समझे कि बच्चे मुतासर नहीं होते। NCOC का अपना कहना है कि शुरू से लेके अब तक जो कोरोना के बाद जो है मजमूई केस जो रिपोर्ट होते हैं उसमें से 3% जो है बच्चे मुतासरीन में से शामिल हैं। और ये वो सूरत हाल है जो कि बच्चे इस वक्त जिनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक 42 बच्चों की डेथ हुई है। और मजमूई तौर पर भी देखा जाए कि पाकिस्तान में तो आज भी 118 डेथ जो हैं वो कोरोना के बायस हो चुकी हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में मुसलसल
जो अगर देखा जाए गुज़िश्ता 10 दिन में तो डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और गो के कोरोना के आज केसेस 4318 रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन डेथ जो हैं 118 जो ज़्यादा हैं। और इस वक्त भी पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो 503 अफराद ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आमना आमिर, आपने तफसीलन अपडेट किया। सरगोदा में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3 खवातीन समेत कोरोना से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। महकमा सेहत के 76 एहलकार भी कोरोना से मुतासर हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों में भी तशवीश की लहर पाई जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3 खवातीन समेत 4 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस के बाद जाँ बहक हुए, जबकि DHQ टीचिंग हस्पताल सरगोदा में अब भी 53 जो ऐसे पेशेंट हैं जो ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैज का कहना है कि इस वक्त 76 महकमा सेहत के जो एहलकार हैं और डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हैं। यही डॉक्टरों की तरफ से बार बार शहरियों से इल्तिजा की जा रही है कोरोना SOP जो बनाई गई है उस पर सख्ती से अमल दरामद करें। जेहलम में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। 24 घंटे में 50 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। इसके बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मजीद बताएंगे सुहेल इम्तियाज। कोरोना वायरस की पहली, दूसरी, अब तीसरी लहर जो है जेहलम में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50 अफराद में कोरोना मुस्बत रिपोर्ट आई है। DHQ अस्पताल में इस वक्त 150 अफराद जो हैं ज़ेरे इलाज हैं। बाज़ारों में रश है, दुकानों पे रश है। ईद की शॉपिंग भी शुरू हो गई है और समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। 2500 फ्रंट फाइटर्स को वैक्सीनेशन कर दी गई है, जबकि 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में 6000 तक वैक्सीनेशन कर दी गई है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को आलमी मार्केट से ज़्यादा कीमत पर कोरोना वैक्सीनेशन की इजाज़त देने पर मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन में भी अदम मसावात का ख़तरा बढ़ गया है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए फ़राहम की जाने वाली रूसी वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 12,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जो आलमी मार्केट से 4 गुना ज़्यादा है। महंगी कोरोना वैक्सीन मुल्क का अमीर तबका ही लगवाने का मुतहम्मिल हो सकता है। दूसरी तरफ निजी शोबे के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ बड़े शहरों में ही दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी देही इलाकों में रहती है। रमज़ान मुबारक के चांद से मुतालिक महकमा मौसमियात का कहना है माह सयाम का चांद गुज़श्ता सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे से ज़ायद होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। आज शाम बेशतर इलाकों में मतला साफ या जुज़वी अवर आलूद रहने का इम्कान है। आज शाम गुरूब आफ्ताब और गुरूब कमर का फ़र्क 71 घंटे होगा। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा है। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली तरावी अदा की गई। नमाजियों ने महदूद तादाद में SOPs के साथ शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, लबनान, इंडोनेशिया और बेल्जियम और फ्रांस में भी आज पहला रोज़ा है। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रिया में कम्युनिटी तकसीम, कुछ आज और कुछ बुध को पहला रोज़ा रखेंगे। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इसके साथ ही जाए नमाज, तस्बीह और टोपियों की फ़रोख्त भी बढ़ गई है। ख़रीदारों का शिकवा है कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा है। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में इबादत के लिए जाए नमाज, तस्बीह और टोपियों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करने वाले इस साल ज्यादा महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। पिछले साल से तो रेट काफ़ी ज़्यादा है जी, हर चीज़ का असर पड़ा है हर चीज़ पे। ऐसे ही जानमाज, तस्बीह और टोपी जो है उसके रेट में भी इजाफा हुआ है काफ़ी। गुज़िश्ता साल 500 रुपए तक मिलने वाला जाए नमाज 800 से 1000 रुपए, जबकि 150 रुपए तक मिलने वाली टोपी 250 रुपए और 80 रुपए वाली तस्बीह भी 150 से 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। दुकानदार तलब में इजाफे को महंगाई की वजह करार देते हैं।
महंगी बेचने का हमारा नहीं, ये दुकानदारों को कोई कसूर नहीं, ये पीछे से महंगी आती है तो कस्टमर हमें कहता है कि आप हमें महंगी दे रहे हैं। रमजान मुबारक में इबादत के लिए खरीदारी करने वालों का कहना है कि तलब बढ़ते ही अशिया की कीमतों में इजाफे के रुझान की हौसला शिकनी होनी चाहिए ताकि हर जरूरतमंद खरीदारी कर सके। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। मारूफ सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के अलमबरदार आईए रहमान को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मियाँ आबिद। पसमानदा और पिसे हुए तबकात की एक और ताकतवर आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज़ादी इजहार, इंसाफ की सरबुलंदी और आइन की हकमियत के लिए लाजवाल जिद्दोजहद करने वाले आईए रहमान भी दागे मुफारकत दे गए। 1930 में हरियाणा में पैदा होने वाले इस कलमकार की तमाम उम्र इंसानी हकूक का पहरा देते हुए गुजरी। सीनियर सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों ने आईए रहमान के इंतकाल को पूरी कौम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। पाकिस्तान की नुमाइंदा शख्सियत बैनुल अक़वामी तौर पर भी बहैसियत सहाफ़ी के और बहैसियत इंसानी हुकूक के एक प्रोमोटर के तौर पे और जमहूरी हुकूक की जद्दोजहद के लिए क़ुरबानियाँ देने वाले हर लिहाज से वो रहमान साहब थे। अमली सहाफ़त से रिटायर होने के बाद बहुत काम रहमान साहब ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को टाइम दिया, उसकी तंजीम साजी की और इंसानी हुकूक की जो वैल्यूज़ हैं उनको पहचान देने के लिए इस मुल्क में उनसे बड़ा हाथ और किसी का नहीं है। आईए रहमान 65 बरस तक शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहे। वो बाकायदगी से अहम मौज़ूआत पर कालम लिखते और अपने कलम के जरिए पिसे हुए तबकात की आवाज़ बुलंद करते। उन्होंने इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान के जरिए अवामी हकूक की जिद्दोजहद की। वो तकरीबन 2 दहाइयों तक ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के डायरेक्टर और 2017 तक HRCP में सेक्रेटरी जनरल रहे। जर्नलिज्म छोड़ी तो नहीं आप कह सकते, लेकिन कॉलम वगैरह लिखने फिर लगे ज़्यादा और HRCP में काम करने लगे तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर उनका ह्यूमन राइट्स से काम ज़्यादा करने लगे। उन्होंने सारी ज़िंदगी जहाद की और अमन के लिए जहाद की और उन लोगों में बैठ के जहाद की जो उनके ख़िलाफ़ बोलते थे, उनके ख़िलाफ़ बात करते थे। हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती थी और हम अपसेट भी होते थे, लेकिन वो खड़े रहते थे। आईए रहमान को 2017 में ह्यूमन राइट्स आइकॉन अवार्ड दिया गया। अमन के लिए खिदमात पर उन्हें रामून मगसे और न्यूमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से भी नवाजा गया। आईए रहमान की नमाज जनाजा टाउनशिप लाहौर में अदा की गई, जिसमें शोबा सहाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद आईए रहमान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन आमिर बाजवा, एयर अदनान और रिपोर्टर जिशान बख्श के साथ मियाँ आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मारूफ सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के अलमबरदार आईए रहमान की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया है। ताज़ियती पैगाम में PFUJ के सदर और सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए गूंजने वाली एक तवाना आवाज़ दुनिया से रुखसत हुई। PBA ने अपने पैगाम में कहा कि आईए रहमान की वफ़ात से सहाफ़ी बरादरी और मीडिया इंडस्ट्री आज़ादी सहाफ़त के दरख्शां सितारे से महरूम हो गई।